हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल नव्य एजुकेटर। और शाम की 7 बजे की क्लास में फिर मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ नए वर्ड्स लेकर। और आज हम लोग है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड यू नो दैट दिस इज़ द एडवांस लेवल स्पोकन कोर्स। ये एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो ये बात तो समझ लो कि यहाँ आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स फॉर ईच सेंटेंस, और सेंटेंस थोड़ा बड़ा होगा। और बेसिक देखना है तो आपको 6 बजे वाली क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल और नए आप आए हो, अभी आपको नहीं पता हाउ टू डील विद दिस एंड हाउ टू मैनेज, कौन सी वीडियो पहले कब देखें क्या देखें, तो चेक द डिस्क्रिप्शन। आई हैव गिवन ऑल द लिंक्स ऑफ माई ऑल वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन। डे बाय डे मैंने लगाया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वोकैबुलरी। सो सबसे पहले वोकैबुलरी में वर्ड आता है स्वीप द फ्लोर। स्वीप कहते हैं झाड़ू लगाने को, तो फ्लोर मतलब फ्लोर पर झाड़ू लगाना, तो फर्श पे झाड़ू लगाना, स्वीप द फ्लोर। नेक्स्ट वन इज स्विंग। स्विंग मतलब झूला झूलना, ठीक है। स्विंग मतलब झूला झूलना। नेक्स्ट इज टीच इंग्लिश। टीच मतलब पढ़ाना, इंग्लिश मतलब इंग्लिश, सो इंग्लिश को पढ़ाना, तो फिर टीच इंग्लिश। थ्रो गार्बेज। थ्रो मतलब फेंक देना, और गार्बेज मतलब कूड़ा, तो कूड़ा फेंकना, थ्रो गार्बेज। नेक्स्ट टीज योर फ्रेंड। टीज कहते हैं चिढ़ाना, तंग करना, फ्रेंड को तंग करना, टीज योर फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई टू डांस। ट्राई मतलब कोशिश करना, डांस मतलब नाचने की, तो नाचने की कोशिश करना, ट्राई टू डांस। वेक अप अर्ली। वेक अप, वेक अप मतलब जागना, अर्ली मतलब जल्दी, तो जल्दी जागना, वेक अप अर्ली। विड्रॉ मनी। विड्रॉ मतलब पैसा निकालना, एटीएम में जाते हो तो निकाल दो ना, तो विड्रॉ करना, पैसा निकालना, ठीक है। विड्रॉ मनी, मनी मतलब पैसा। नेक्स्ट स्किप एड्स। स्किप मतलब छोड़कर चले जाना, मतलब स्किप कर देना, छोड़ देना उसको, तो स्किप किसे छोड़ देना, एड्स को, तो स्किप एड्स। ये यूट्यूब पर बहुत देखते हुए आप। स्कॉल्ड योर चिल्ड्रन। स्कॉल्ड मतलब डांटना, योर चिल्ड्रन मतलब तुम्हारे बच्चों को, तो बच्चों को डांटना, स्कॉल्ड योर चिल्ड्रन, ठीक है। सो अभी आप लोगों को 2 बातें समझनी है। फर्स्ट कि मैं आपको 5 सेकेंड दूंगा और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई है, ठीक है। और देखो ज़्यादा वीक है इंग्लिश तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे पूरा कोर्स दिया है डे बाय डे, ठीक है। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी। सम ऑफ माई स्टूडेंट्स वर आस्किंग ऑन माई चैनल, सर व्हाई आर यू नॉट अपलोडिंग द वीडियोज ऑफ 3.0 कोर्स एंड 4.0। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट गाइज, I am a very difficult situation. I am in a very difficult situation. Rajni is not well. She is getting sick day by day, and she is not supposed to come on channel, and she don't want to learn nowadays because she is feeling very very weak. तो अभी उसकी हालत ठीक नहीं है. She is not very well. तो ठीक है, but she is not very well. तो उस वजह से उसके साथ कोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, and I am also feeling very well, very very weak विदाउट हर। सो उसके बिना क्लास कर रहे हैं, तो भाई यही क्लास हो सकती है, ठीक है। वो मैं क्लास वो नहीं कर पाऊँगा अभी, उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर जब वो ठीक हो जाएगी तो हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसलेशन, एक बात तो बता देता हूँ, कुछ शब्द ये लूँगा, बाकी मैं अपने पास से भी लगाऊंगा, ठीक है। स्वीप द फ्लोर। मेरी मम्मी सड़क पर झाड़ू लगा रही हैं, स्वीप ऑन द रोड हो जाएगा। मेरी मम्मी सड़क पर झाड़ू लगा रही हैं और मैं सड़क पर कूड़ा फेंक रहा हूँ। मेरी मम्मी सड़क पर झाड़ू लगा रही हैं और मैं सड़क पर कूड़ा फेंक रहा हूँ। My mom is sweeping the road, but I am throwing garbage on the road. My mom is sweeping on the floor, but I am throwing garbage on the road. क्या बात है। तुम सड़क पर झाड़ू क्यों लगा रहे हो जब मैं भी नहीं लगा रहा? तुम सड़क पर झाड़ू क्यों लगा रहे हो जब मैं नहीं लगा रहा? हाँ, Why are you sweeping the road if I am not? I am not तक रोक दो, या आप बोलना चाहते हो I am not sweeping, बोल दो, मर्जी है। लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। आपको बोला वाई आर यू स्वीपिंग द फ्लोर इफ़ आई एम नॉट, ऐसे नहीं वाई आर यू। ये तो मैं पढ़ाने का तरीका यार, ताकि तुमको अच्छे से एक एक शब्द अच्छे से सुनाई आए, ये पढ़ाने का तरीका है। नेक्स्ट इज स्विंग। तुम्हारी बहन
गार्डन में झूला झूल रही है और हम उसे देख रहे हैं। तुम्हारी बहन गार्डन में झूला झूल रही है और हम उसे देख रहे हैं। Your sister is swinging in the garden and we are looking her. ठीक है, so your sister is swinging in the garden and we are looking her. ऐसे बोलना है, ठीक है। कभी क्या किसी को इंग्लिश देख के ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, योर सिस्टर इज स्विंगिंग इन द गार्डन एंड वी आर लुकिंग हर, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ समझ में। ऑफकोर्स आपको ऐसे ही बोलना है कि एक्चुअली योर सिस्टर इज स्विंगिंग इन द गार्डन एंड वी आर लुकिंग हर। एक लाइन में बोलने की कोशिश करो, ठीक है, मेहनत करो। अभी तो मैं टाइम दे रहा हूँ, बाद में नहीं दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट, टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाना, ठीक है। वो मुझे इंग्लिश पढ़ा रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ। वो मुझे इंग्लिश पढ़ा रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ। He is teaching me English and I am learning. He is teaching me English and I am learning. तुम्हारे सर इंग्लिश कैसा पढ़ा रहे हैं? तुम्हारे सर इंग्लिश कैसा पढ़ा रहे हैं? How is your teacher teaching you English? या how is your sir teaching you English? सर नहीं, टीचर बोलो। How is your teacher teaching you English? वो मुझे इंग्लिश पढ़ा रहा है लेकिन खुद नहीं पढ़ रहा। वो मुझे इंग्लिश पढ़ा रहा है बट खुद नहीं पढ़ रहा। He is teaching me English but he is not learning. He is teaching me English but he is not learning. Next, throw garbage. Throw मतलब फेंकना, garbage मतलब कूड़ा, ठीक है। वो सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है और मैं साफ कर रहा हूँ। वो सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है और मैं साफ कर रहा हूँ। He is throwing garbage on the road and I am cleaning. He is throwing garbage on the road and I am cleaning. वो तुम्हारी बहन सड़क पर कूड़ा क्यों फेंक रही है? तुम्हारी बहन सड़क पर कूड़ा क्यों फेंक रही है? Why is your sister throwing garbage on the road? Why is your sister throwing garbage on the road? Next, tease your friend. Tease मतलब चिढ़ाना, your friend मतलब दोस्त को चिढ़ाना, ठीक है। चले यार, मेरे दोस्त आजकल मुझे चिढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्त आजकल मुझे चिढ़ा रहे हैं लेकिन मैं उनके दोस्तों को नहीं चिढ़ा रहा। मेरे दोस्त आजकल मुझे चिढ़ा रहे हैं लेकिन मैं उनके दोस्तों को नहीं चिढ़ा रहा। My friends are teasing me nowadays, but I am not teasing their friends. My friends are teasing me nowadays, but I am not teasing their friends. तुम हमारे दोस्त को क्यों चिढ़ा रहे हो? हम तो तुम्हारे दोस्त को नहीं चिढ़ा रहे। तुम हमारे दोस्त को क्यों चिढ़ा रहे हो? हम तो नहीं चिढ़ा रहे तुम्हारे दोस्त को। Why are you teasing our friends? Why are you teasing our friends? We are not teasing your friends. Why are you teasing our friends? We are not teasing your friends. ठीक है, नेक्स्ट, ट्राई टू डांस। ट्राई टू डांस मतलब नाचने की कोशिश करना। आजकल मेरी मम्मी नाचने की कोशिश कर रही हैं लेकिन हम उन्हें एक डांस क्लासेस नहीं भेज रहे। हमारी मम्मी आजकल डांस सीखने की कोशिश कर रही हैं बट हम उन्हें आजकल डांस क्लासेस नहीं भेज रहे। Our mom is trying to learn dance, but we are not sending her for the dance classes. Our mother is trying to learn dancing,
बट वी आर नॉट सेंडिंग हर इन डांस क्लासेस। ठीक है यार, मैं आजकल डांस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू डांस करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने में लर्न आ जाएगा राइट। तो मैं डांस करने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल, बट मेरे पापा डांस करने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं करने की कोशिश करूँ, मेरे पापा नहीं करने की कोशिश कर रहे। I am trying to dance nowadays, but my father is not trying to dance. I'm trying to dance nowadays, but my father is not trying to dance. चलिए, नेक्स्ट इज वेक अप अर्ली। वेक अप अर्ली मतलब सुबह को जल्दी जाग जाना, सुबह को नहीं मतलब जल्दी जाग जाना बेसिकली। ठीक है यार, तुम सुबह को जल्दी कैसे जाग रहे हो? तुम आजकल सुबह जल्दी कैसे जाग रहे हो? तुम्हारे पापा तो लेट जाग रहे हैं। तुम सुबह को कैसे जल्दी जाग रहे हो? तुम्हारे पापा तो लेट जाग रहे हैं। So, how are you waking up early in the morning, but your father is waking up late? How are you getting up early in the morning nowadays? Your father is also getting up late या waking up late। getting ज़्यादा बोलता हूँ मैं wake की जगह। ठीक है ओके नेक्स्ट। तुम्हारी बहन सुबह को जल्दी जाग रही है तो वो खाना क्यों नहीं खा रही है? तुम्हारी अगर तुम्हारी बहन सुबह को जल्दी जाग रही है तो वो खाना क्यों नहीं खा रही है? If your sister is waking up early in the morning nowadays, so why is she not eating food? If your sister is waking up early in the morning, so why is not she eating? Okay, next is withdraw money, पैसा निकालना। So आजकल मैं बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ, बट मैं डिपॉजिट नहीं कर रहा हूँ। आजकल मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूँ लेकिन डिपॉजिट नहीं कर रहा हूँ। Nowadays, I am withdrawing money from the bank, but I am not depositing. Nowadays, I am withdrawing money from the bank, but I am not depositing money. तुम्हारे पापा बैंक से पैसा निकाल रहे हैं बट तुम्हें नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे पापा बैंक से पैसा निकाल रहे हैं बट तुम्हें नहीं दे रहे हैं। Your dad is withdrawing money from the bank nowadays, but he is not giving you money. तो ऐसे भूलने का अच्छे से तरीका निकाल लेना। आई होप प्रैक्टिस। देखो, अगर तुमको लग रहा है कि सर यू कैन डू बेटर, आप ही ऐसा कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, तो ज़रा कमेंट में लिख देना ताकि मुझे पता चले कि व्हाट शुड आई डू। ओके, एंड द नेक्स्ट इज स्किप एड्स। आजकल मैं यूट्यूब के सारे ऐड स्किप कर रहा हूँ। आजकल मैं यूट्यूब के सारे स्किप कर रहा हूँ। I am skipping all the ads of YouTube nowadays. Okay? Next. वो ad skip नहीं कर रही है, वो वीडियो देख रही है। नहीं, वो वीडियो नहीं, ad देख रही है। वो ad skip नहीं कर रही है, वो ad देख रही है। She is not skipping the ads, but she is watching ads. She is not skipping the ads, she is watching ads, right? And the last one is called your children is called मतलब डांटना, children मतलब बच्चों को, ये सबको पसंद होता है। तुम अपने बच्चों को क्यों डांट रहे हो अगर तुम हमारे बच्चों को नहीं डांट रहे तो? तुम अपने बच्चों को क्यों डांट रहे हो अगर तुम हमारे बच्चे को नहीं डांट रहे तो? Why are you scolding your children if you are not scolding our children? Why are you scolding your children if you are not scolding our children? ऐसे बोलो अंग्रेज़ों की तरह और ट्राई करो, मतलब फ्लुएंट होने के लिए।
अगर अटकते हो ना, अगर आप ये लाइन एक बार में नहीं बोले जा रहे, या अच्छे से नहीं बोले जा रही है, वाई आर यू स्कॉलिंग योर चिल्ड्रन इफ़ यू आर नॉट स्कॉलिंग योर चिल्ड्रन, तो अगर इस लाइन को बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो यू डू वन थिंग कि एक इंग्लिश की बुक लो एंड ट्राई टू रीड ऑनवर्ड्स टुडे। ओके, आज से शुरू हो जाओ, रीडिंग करो, दबा के रीडिंग करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे आप लोग मतलब ये अटकोगे नहीं। बाकी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए सारी वीडियोस के, जितने भी मेरे कोर्स की वीडियो हैं जहाँ से आपको शुरू करना है, सारी मैंने वीडियोस डाल दी हैं। अच्छा, अब एक काम करना है आपको, जो मैं चिंती हूँ ना तो ये काम करते ही हूँ, तो एक काम करना है आपको क्या कि आप लोग मेरा एक यूट्यूब चैनल है नव्या ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, उसे फॉलो कर लो, बस उसे सब्सक्राइब कर लो, उसकी वीडियोस देख लो एक दो, क्योंकि आप व्यूज़ नहीं आ रहे उस पर, बड़ा बुरा लगता है मुझे, ठीक है। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करो। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब मेरा रेपुटेशन कुछ नहीं है, छोटा यूट्यूबर है, बट यार आगे जाके बड़े होंगे तो अच्छा लगेगा ना, वीडियोस पे लाइक कम होंगे। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अब मिलेंगे 8 बजे, गलतियाँ देखते हैं कौन कितनी करता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।